नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं मोलड़बंद और मोलड़बंद में हम लोग हैं फिलहाल श्री बालाजी भवन, मकान नंबर 31, हनुमान मंदिर मार्ग, मोलड़बंद विस्तार नंबर, नई दिल्ली 44। मतलब आप समझें मोलड़बंद एक्सटेंशन में हम लोग हैं। और आप ये देखें, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें। तमाम लोग जो हैं दिल्ली पहुंचते हैं नौकरी की तलाश में, और क्या क्या काम इनसे करवाया जाता है, क्यों क्यों इनको झांसा दिया जाता है, किस किस तरह से, वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी, क्या नाम है आपका? गौरव है मेरा नाम। ये क्या कहते हैं, कंपनी लोगों को जॉब के नाम पे बुलाती है, ठीक है। क्या नाम है इस कंपनी का? कंपनी का नाम है BMC आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले बच्चों से जॉब के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, 1000, 2000, 3000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अमेजोन के लिए मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बड़े बड़े मॉल के नाम पे इनको बुलाया जाता है, ठीक है। फिर बुलाने के बाद ट्रेनिंग के कहते हैं 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग को ये पूरे 1 साल की बताते हैं, और उसमें प्रोडक्ट सेल करवाते हैं बंदों से। कोई बंदा अगर नौकरी के लिए आया तो वो इनका प्रोडक्ट क्यों सेल करेगा? अगर उसे फील्ड वर्क करना, बंदों के पास बाइक है, वो फील्ड वर्क वैसे भी कर लेगा। ये झांसा देते हैं, लाखों रुपए फंसाते हैं बच्चों के। 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे लोगों के फंसे पड़े हैं पैसे। 2.5 लाख, 2 लाख। नहीं, पैसे कैसे फंसा देते हैं वो बताएं थोड़ा। ये प्रोडक्ट के नाम पे पैसे लेते हैं कि आपको 30,000 की जॉब मिल जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े दिन प्रोडक्ट सेल कर लो। वो थोड़े दिन कर करके वो 2.5 लाख, 2 लाख ऐसे रुपए खींच लेते हैं। बंदों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मार्कशीट रख लेते हैं ओरिजिनल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज ओरिजिनल रखते हैं। ये इनके पास है सब कुछ? सब यहीं जमा होता है इनके पास? हाँ, इनके पास जमा होता है, मेरे पास ये प्रूफ भी है। नहीं, ये जो हैं, ये जो लोग हैं, तो ये जो अपने पास रख लेते हैं। अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये पुलिस में कोई कंप्लेंट दी इन्होंने कि इनकी चोरी हो गई, इनके यहाँ स्टूडेंट्स ने चुरा लिया, ये जो बच्चे आते हैं। पता क्या, ये क्या कहते हैं, ये सबकी ओरिजिनल चीजें रख लेते हैं, तो वो बंदे वापस देते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं कि 5,000 रुपए दे दो, आपकी मार्कशीट वापस मिल जाएगी। वो बंदा कहाँ से दे पैसे? अगर वो जॉब की तलाश के लिए आ रहा तो वो पैसे कहाँ से देगा? उसे जॉब की जरूरत। क्या नाम है आपका? सर निखिल। हाँ जी। कहाँ से आए निखिल आप? महरौली से आया, वार्ड नंबर 8। अच्छा, हाँ जी। क्या करने आए हो आप यहाँ? सर मैं वैसे जॉब के लिए आया था, मेरे को वैसे वर्क इंडिया से नंबर मिला था। और किस फील्ड में मिला था? पैकेजिंग बॉय के लिए मिला था। अब सब पैकेजिंग बॉय के लिए प्रोडक्ट सेल करने की क्या जरूरत है? और ट्रेनिंग में नेशनल एंथम गवा रहे हैं, मतलब जॉब का भावना तो जागृत होनी चाहिए लोगों में। सर वो तो ठीक है, लेकिन रोज रोज आप ये स्वीट सॉन्ग करवाते थे। स्वीट सॉन्ग जॉब के लिए इसकी क्या जरूरत होती है? स्वीट सॉन्ग क्या होता है सर? ये इतनी शक्ति हमें देना, वी शैल ओवरकम। हाँ, वही करवाते थे बस, और प्रोडक्ट सेल करवाते थे। क्या कहते हैं, लोग कैसे आते हैं, सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर, और पैकिंग के लिए। पैकिंग में कौन सा बंदा सेल करता है? कोई नहीं करता पैकिंग में सेल, कोई भी नहीं करता। पैकिंग के लिए आए लोग, बात है, महिलाएं भी हैं हमारे। जी, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार। सर उत्तम नगर में मैंने अप्लाई किया, उत्तम नगर से हमको लेटर मिला, तो बदरपुर के लिए ट्रेनिंग के लिए लेटर मिला। सर मैं 8 तारीख को डेट मिला, तो 8 तारीख से मैं आज तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर मैंने पहले सर ने बोला कि 70 पॉइंट आप बनाइए, तो 70 पीस मैंने बेचा। सर ये सर ब्रांड आप सर ब्रांड में देखो सर, 70 पॉइंट बेचा। उसके बाद में 70 पॉइंट हमको मिल गए। उसके बाद में फिर बोला गया कि आप 100 पॉइंट और बनाइए, अभी 70 से काम नहीं चलेगा। तो सर मैं फिर 100 पॉइंट पूरा किया। सर आज 35। सर मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया इसी के चक्कर में। सर कहाँ पे करते थे आप जॉब? सर यही करते थे, मेट्रो में, संगम विहार पे। अच्छा, मेट्रो में थे आप? करते थे जॉब, तो सर छोड़ दिया कि शायद अच्छी जॉब परमानेंट पा जाऊंगा। 68 साल तक रहेगी, बताए थे कि 68 साल तक जॉब। 68 साल तक? हाँ, मतलब 60 से भी ऊपर? हाँ, मतलब प्राइवेट कंपनियों में सर मिलेगी। तो सर ये सर मैं क्या कहते हैं, गली गली में जाओ बेच के? हाँ सर, बेच के आओ सर। ये जो प्रोडक्ट हैं, ये गली गली में जाओ। 350 रुपए का कौन खरीदेगा इसे? सर मैं बेच चुका हूँ सर। अरे सर आधा उधार, आधा पैकेज से किसी तरह से जमा किया हूँ पैसा यहाँ की नौकरी मिल जाएगी। सर मैं सर सही कर जी, रहा हूँ। क्या नाम आपका? सैयद फरहीन सर। मेरे को 2 दिन हुए यहाँ पे जॉब करते हुए सर। अभी मैं यहाँ पर आई थी, उन्होंने मुझे बोला आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी सुपरवाइजर की, आपके अंडर में 10 से 15 लोग काम करेंगे। तो मेरे को कल से बोला था कि आपको फील्ड में आना है और आपको सेल करना है, ऐसे करके मुझे बोला सर। मेरे 1450 रुपये पूरे खर्च हुए यहाँ पर जॉब के चक्कर में। 1450 कैसे हो गए खर्च? 1050 में जहाँ पर सबसे पहले गए थे उनके रेफरेंस से यहाँ पर आए। उन्होंने मुझे बोला ड्रेस मिलेगी आपको, तो 1050 उन्होंने लिए थे। 350 रुपये महारानी बाग गई थी, उन्होंने लिए थे, और
550 ये मांग रहे थे, जो कि मैंने नहीं दी। मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी उनसे कि मैं केस कर दूंगी, ये पैसे आप लोग क्यों ले रहे हो। आपसे भी कोई मार्कशीट वगैरह जमा करवाई इन्होंने? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं जमा किया है, बस 2 ही दिन हुए हैं अभी। जी मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। आप क्या नाम आपका? मेरा भी सेकंड डे है। मेरा नाम राखी है। हैं? राखी है। राखी जी। हाँ जी तो क्या समस्या है राखी जी? सर, ये सब हुआ है, मैं तो थोड़ा घबरा गई। घबरा गई हैं आप? हाँ जी और आपको नहीं लग रहा कि किसी फ्रॉड कंपनी में आ गए आप? सर, शुरू में लगा था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो भी कोर्ट में, वो मुझे कह रहे थे कि ये फ्रॉड हो सकती है। मैंने कहा कि आप ना गलत बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने अभी मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा वही निकला कि ये फ्रॉड निकला, क्योंकि मुझे ही लग रहा था 60% और वही निकला। अभी मैंने उनको कॉल किया, 100% हो गया है 100% हो गया। जी। बात करेंगे। क्या नाम आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, आप कब से हैं यहाँ? तीसरे दिन है सर आज। टुडे इज योर 3rd डे। अच्छा, तो आप किस जॉब के लिए आई हैं? इन्होंने बोला था अमेजोन कंपनी है, सामान पैकिंग करना है, बस पैकिंग के लिए आए लोग। इनके लिए आए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट बेचने के लिए कह रहे हैं। बात कर लेते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? कोई राइट नहीं बनता इनका। मेरा चोरी का केस चल रहा है, 50,000 रुपए चोरी करके ले गए। मेरा थाने में रिपोर्ट चल रही है, मैं इनसे थाने में निपटूंगी, यहाँ नहीं निपटूंगी। समझ में आई? मेरे एब्सेंट में इन्होंने ऑफिस से डॉक्यूमेंट चोरी किए हैं, पैसे चोरी किए हैं, वो सब कुछ थाने में देंगे। सीनियर मैनेजर ये हमारे ऑफिस के हैं, सारे बच्चे इनके नाम से आए हुए, इनके नाम की कंप्लेंट करने जा रही हूँ। ये देख लें। और की हुई है कंप्लेंट। 4 दिन से थाने में बुलाया जा रहा है, तो भगोड़ा आ नहीं रहा है ऑफिस में, वहाँ थाने में पहुँच नहीं रहा है। कहीं नहीं गए हो तुम, कल भी नहीं गए हो। 3 दिन जाकर 3 दिन ऐसा ही से पूछ। मैंने कॉल करवाया, कॉल नहीं उठाया। मैं अगर चोर होता ना पुलिस थाने नहीं जाकर, खुद नहीं जा रहे। क्या नाम है आपका? अंतिमा सिंह। अंतिमा सिंह हैं। और क्या डेजिग्नेशन है अंतिमा जी का? चोरी करके भागा, ऊपर से ड्रामे कर। ब्रांच मैनेजर हैं आप? चोरी करके भागा होता यहाँ क्यों आता इनके पास? हाँ ठीक है, जिसकी औकात है बुला लो, ठीक है। देखें ये ये बात तो तुम क्यों भाग रहे हो? ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी 14D। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अंतिमा जी कहाँ जा रही हैं आप? भैया अंतिमा जी तो चली गई हैं और ये तमाम लोग हैं। नहीं, क्यों तोड़ो? पुलिस बुलाओ आप पहले। ये आप जरूर रखना, ये आपके बहुत काम आएगा जी। क्योंकि ये कोना के कहाँ जा रहे हो आप? पुलिस बुलाई आपने? इतने सारे आधार कार्ड पैन कार्ड है लोगों के, इतने सारे लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड। अभी ये कम से कम करोड़ों आधार कार्ड पैन कार्ड है इनके पास अभी जो जमा है। करोड़ों? हाँ, ये सबके ओरिजिनल आईडी जमा करते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट, जो सरकार को भी इजाजत नहीं है रखने की। और प्लस में 2.5-3 लाख खींच के 5,000 की जॉब देते हैं। ओनली 5,000 की जॉब देते हैं 2.5-3 लाख रुपए खींचने के बाद। 2.5-3 लाख के फ्रॉड के बाद 5,000 रुपये कौन बंदा करेगा? और प्रोडक्ट वो वाले हैं जो ये कंपनी खुद बनाती भी नहीं, कंपनी कहीं नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 हज़ार की रेंट सेंटर कहते हैं, तो क्या ट्रेनिंग सेंटर है? रेंट पे लेके थोड़ी देर काम करते हैं, भग जाते हैं। पहले इनका वहाँ पे था, उससे पहले आगे बदरपुर में था। 3 ऑफिस चेंज कर चुके हैं। क्यों ऑफिस को चेंज करते हैं? अभी जो दूसरा था, जो MD बता रहे थे, वो अपनी दूसरी कंपनी बंद करके क्यों भाग के आया बदरपुर? सादरा में उसकी कंपनी क्या नाम है MD का? MD का जो इस कंपनी का BMC कंपनी का MD आलोक सिंह नाम है उसका। और जो दूसरा था उसके साथ, अंतिमा सिंह के साथ, उसका नाम है रिहान अंसारी। वो सादरा से फ्रॉड करके यहाँ भागा था। कम से कम उस पर बच्चों के 10 लाख रुपए थे। आज तक वो पुलिस वालों को मिला नहीं है। ये आज तक पुलिस वालों को मिला ही नहीं है। ये आप भी आए हैं नौकरी के लिए? क्या नाम है आपका? सैफ नाम है मेरा। सैफ? हाँ। सैफ, आप कहाँ से आए हैं? मैं जैतपुर से आया हूँ, ज्ञान मंदिर से। यहाँ आप क्या नौकरी करोगे? सुपरवाइजर की जॉब दी थी इन्होंने, सुपरवाइजर की। क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? 12th का एग्जाम दिया है अभी मैंने। 12वीं का एग्जाम दिया और सुपरवाइजर लगा दिया। अच्छा, फिर? पहले तो मुझे खुद अंदर से लगा था कि ये झूठ कह रहे बंदे, फिर उसके बाद इन्होंने ना खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। हाँ, इन्होंने पहले तो ये कहा कि सुपरवाइजर आप कंप्यूटर से काम करोगे, बाहर कितने माल जा रहा है, कितना माल हमारी कंपनी दे रही है। फिर जब हमें यहाँ भेजा गया, जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि फील्ड पे भेजा जाएगा, और फील्ड के नाम पे हमसे सेलिंग करवा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। अगर हमें 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 3 प्रोडक्ट किसी को कैसे भी बेचना है। हम आपको भी आएंगे, किसी के पास जाएंगे बेचने के लिए सामान, तो कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी को कोई जानता ही नहीं है। और कह रहे कैसे भी करो, सेल करना है तुम्हें, कैसे भी करके सेल करना है। और सेल कर लोगे 170 पॉइंट लाने एक सामान बेच के। एक 100 रुपये का सामान बेचोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और 170 पॉइंट लिया होगे
तो तुम्हारी पोस्ट आगे बढ़ाई जाएगी। आगे बढ़ाने के बाद तुम्हें मैनेजमेंट का काम दिया जाएगा। ये ऐसे सिखा रहे हैं। 4-5 महीने मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे 5 ट्रेनिंग। महीने, अब कितना समय हो गया? अभी तो 7-8 दिन हुए हैं। पहले समझ चुके थे। तुम पहले ही समझ गए, समझदार हो यार तुम। क्या नाम तुम्हारा? दिया था हमने, आदिल आदिल आदिल। तुमने आज ही रिजाइन किया है? आज रिजाइन करके जा रहे थे, रास्ते में ये मिल गए, ये भाई बता रहे थे हमें, तभी हम रुक गए। हमने रिजाइन दे दिया था। अब कह रहे थे, पहले कह रहे 170 पॉइंट करने हैं, एक प्रोडक्ट के 2 पॉइंट देते हैं। 170 पॉइंट का मतलब कितने हो गए? 80-90 हो गए। तो आज कितने दिन हो गए आपको? 6 दिन हो गए। 6 दिन। हाँ, तो 6 दिन में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है आपको? हमने पहले ही समझ चुके थे ना, इसलिए हमने छोड़ दिया। जितनी चीज पढ़ाया आपके भी डॉक्यूमेंट जमा है यहाँ? मैंने दिया ही नहीं, रिजल्ट मांगा था हमसे 10th का, मार्कशीट मांगा था, नहीं दिया हमने। जनकपुर में हमारी जमा है। 10th में जमा है? 10th की सर्टिफिकेट जमा है, आधार कार्ड की फोटो, 2 फोटो जमा है हमारी। नौकरी, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है फरीदाबाद। आप सोचें, इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और उसका झांसा देकर, किसी को रोजी रोटी कमाने का झांसा देकर, रोजगारी का झांसा देकर, एक अच्छी नौकरी का झांसा देकर कैसे उनका युवाओं का शोषण हो रहा है आप देख सकते हैं। और जो बार बार चर्चा होती है कि लाखों करोड़ों नौकरियां युवाओं के लिए सृजित हो रही हैं, तो आप सोच लें कि ऐसे उन युवाओं को बाकायदा फील्ड में भेजा जा रहा है कि आप जाइए और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए और पॉइंट्स जुटाइए। उन पॉइंट्स के आधार पर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और जैसा वो कह रहे हैं कि कई लाखों में लुट जाता है व्यक्ति और फिर उसको यहाँ कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता है। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।